हाउसफुल फ्रेंचाइजी इज बैक विद इट्स फिफ्थ इंस्टॉलमेंट और इस बार कुछ चीजें नई हैं। जैसे इस बार ये सिर्फ एक कॉमेडी मूवी नहीं है बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री भी है। और दूसरा ये कि हाउसफुल 5 पहली ऐसी मूवी बनी है जो कि दो अलग अलग क्लाइमैक्स को एक साथ थिएटर में रिलीज कर रही है। आप टिकट बुक करते समय चूज कर सकते हो कि आपको 5A देखनी है या 5B। मैंने 5A देखी है, लेकिन 5B में क्या होता है ये भी मुझे पता है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एंड क्योंकि ये प्राइमरीली एक कॉमेडी मूवी है तो इस बारे में भी बात करेंगे कि ये कितनी एंटरटेनिंग है। देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉमेडी मूवी में भी दिमाग लगाने लगते हैं। अब इसे अच्छा कहो या बुरा, पर मैं उनमें से नहीं हूं जो कॉमेडी मूवी में ज्यादा सोचे। मेरे हिसाब से कॉमेडी मूवी इंसान सिर्फ अपना मूड लाइट करने के लिए देखता है, एंजॉय करने के लिए देखता है, तो इसलिए कॉमेडी मूवी का एक ही मकसद होना चाहिए, एंड दैट इज टू एंटरटेन यू। और इसीलिए आज हम हाउसफुल 5 को सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे जज करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक क्रूज शिप से। एक बहुत ही अमीर आदमी है रंजीत, जिसकी मौत हो जाती है और वो अपनी सारी जायदाद विच इज 69 बिलियन यूरोस बाय द वे अपने बेटे जॉली के नाम कर जाता है। उस जायदाद पर हक जमाने पहुंच जाते हैं तीन जॉली। जॉली नंबर 1 रितेश देशमुख, जॉली नंबर 2 अभिषेक बच्चन एंड जॉली नंबर 3 अक्षय कुमार। और उसी क्रूज पर एक किलर भी है जो कि बारी बारी सबको मार रहा है। तो अब बाकी की मूवी दो सवालों का जवाब ढूंढने में निकल जाती है। पहला, असली जॉली कौन, और दूसरा, किलर कौन। मूवी की राइटिंग अच्छी है, जिस तरह से कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री को साथ में जोड़ा है, इट्स नाइस। पर देखो, स्लैपस्टिक कॉमेडी सबको पसंद नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे जोक्स पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पर कुछ लोगों को इतना मज़ा नहीं आता। जहां पे मैं ये मूवी देख रहा था वहीं पर ही दोनों तरह के लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जो ताली बजा बजा कर हंस रहे थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो उनको देखकर सोच रहे थे कि यार ये इतना फनी भी नहीं था। मैं कहीं इन दोनों के बीच में आता हूं। मतलब कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगे, वाकई में बहुत ज़्यादा फनी लगे, एंड यू विल लव देम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। पर कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे थे जो मुझे ओके ओके लगे, मतलब जो शायद यंग कॉलेज गोइंग ऑडियंस को ज़्यादा अपील करेंगे। मर्डर मिस्ट्री वाला पार्ट भी बढ़िया है, एंड तक इट कीप्स यू गेसिंग। मतलब ट्रस्ट मी, आप सोच भी नहीं पाओगे कि किलर कौन है। हालांकि अगर किलर कोई और भी होता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लॉजिक उन्होंने जोड़ा था वो किसी पे भी लगा सकते थे। शायद इसीलिए वो ये दो क्लाइमैक्स वाला शूट कर पाए, क्योंकि किलर कोई भी हो सकता है। बस इतना ही डिफरेंस है 5A और 5B में। 90% ऑफ मूवी बिल्कुल सेम है, बस क्लाइमैक्स में 5A में किलर कोई है और 5B में किलर कोई और है। दैट्स ऑल। सो आपको दो दो बार ये मूवी देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक मूवी देख लो, सही है। इनफैक्ट मूवी के एंड में आप खुद ही सोचोगे कि यार इसकी जगह अगर कोई और भी किलर होता तो क्या ही फर्क पड़ जाता। आप थोड़ी परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस मूवी में, तो सबकी बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मेन लोगों की बात करते हैं। रितेश देशमुख इज यूजुअली अ वेरी फनी गाय। उसकी कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है, पर इस मूवी में ज्यादा मजा नहीं आया। एक ही तरह की चीज बार बार किए जा रहा है, तो आफ्टर अ टाइम इट जस्ट फेल्ट इरिटेटिंग। अभिषेक बच्चन फेल्ट अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस। अपना 100% नहीं दिया उन्होंने इस रोल में। कॉमेडी है ये सोचकर शायद ज्यादा सीरियस लिया ही नहीं। अक्षय कुमार वॉज फैंटास्टिक एज यूजुअल। स्लैपस्टिक कॉमेडी का बेताज बादशाह है अक्षय कुमार, और इसमें भी उन्होंने कमाल किया है। इनफैक्ट जब तीनों जॉलीज की एंट्री होती है वहीं पर उन्हें देखकर आपको पता लग जाएगा कि व्हाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ कॉमेडी। लड़कियों को एज यूजुअल, एंड आई एम सॉरी टू से दैट, बट लड़कियों को एज यूजुअल आई कैंडी की तरह ही यूज किया गया है कि आप आओ, छोटे छोटे कपड़े पहनो, नाचो गाओ, ग्लैमरस दिखो, और ये सब काम सभी ने बहुत अच्छे से किया है। बट इफ आई हैव टू पिक द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, देन आई वुड से जैकलिन फर्नांडिस वाज डेफिनेटली द बेस्ट ऑफ द लॉट एंड नरगिस फाकरी वाज द वर्स्ट। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ ने भीड़ू और बाबा के रोल में बढ़िया किया है। मतलब जितना भी उनका रोल था उन्होंने अच्छा किया, मजा आया उन्हें देख के। नाना पाटेकर का एक तरह से एक्सटेंडेड कैमियो है, बट उन्होंने क्लाइमैक्स में जान डाल दी है। उनके आने के बाद ही केस सॉल्व होता है, तो ही हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और उन्होंने बहुत बढ़िया करा। जॉनी लीवर एंड चंकी पांडे आई फेल्ट वर अंडर यूटिलाइज्ड। आई फील कुछ और बढ़िया उनके लिए लिख सकते थे। एंड देर इज अ वेरी बिग सरप्राइज एलिमेंट इन द एंड। एक बहुत ही बढ़िया कैमियो है क्लाइमैक्स में, जो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता नहीं सकता वरना मजा गिरगिरा हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। तो ऐसा है, हाउसफुल 5 इज अ डिसेंट कॉमेडी कम मर्डर मिस्ट्री मूवी, जिसमें कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं, पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 3 स्टार्स। अगर स्लैपस्टिक कॉमेडी आपको पसंद है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए।
ए या बी कोई भी देखो, फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों देखने की जरूरत नहीं है। फालतू पैसे मत बर्बाद करना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इट्स नॉट अ फैमिली मूवी। कुछ बिलो द बेल्ट जोक्स हैं, मस्ती, ग्रैंड मस्ती टाइप्स, तो ये सोच कर टिकट्स बुक करना। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।